नमस्कार, द एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां अब इस पूरी राजनीतिक सरगर्मी में लग चुकी है, अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। चूंकि जनता के बीच जाना है, जनता तक बातें पहुंचाना है, इसलिए तमाम पार्टियां अब अपने अपने माध्यम से यानी डिजिटल माध्यम से लोगों को संबोधित भी कर रही है। इसी तमाम मुद्दे पर और खास करके बिहार की राजनीति में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ। आपसे सवाल यही रहेगा, आज आपकी पार्टी ने आज 3 लोगों का गठन किया है जो महागठबंधन में लोगों से बातचीत करेंगे। क्या है वो पूरा मामला, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आदेश पर आज 3 लोगों को उस सदस्य बनाया गया है, उस कमेटी का जो महागठबंधन के सभी घटक दलों से बात करेगा, कोऑर्डिनेट करेंगे वो लोग, ताकि सारी चीज़ें जो सुचारू ढंग से हो पाए। चुनाव भी सर पड़ा है, आप देख सकते हैं, और अब इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात की घोषणा कर ही दी है एक तरह से कि चुनाव समय पर बिहार में होने हैं, तैयारियां चल रही हैं उनकी तरफ से भी। तो ऐसा आभास है कि चुनाव समय पर होगा, तो कोऑर्डिनेशन में किसी तरह की दिक्कत ना हो, अभाव ना हो, इसको लेकर 3 लोगों को पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है राजेश यादव जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है पूर्व सांसद जमुई के भूदेव चौधरी जी, और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के वीरेंद्र कुशवाहा जी। इन 3 लोगों को आपने देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी ने उनकी एक चिट्ठी निकालकर ये सूचना दी है मीडिया के सभी लोगों को। ये तीनों लोग ही कोऑर्डिनेट करेंगे महागठबंधन। अच्छा अभिषेक जी, एक और सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, महागठबंधन में इस वक्त जो है वो आप लोग विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा दे रहे हैं बातचीत करने के लिए, आप पर आरोप लगाने के लिए। एक तरफ जिस तरह से आरजेडी में शामिल हो गई ऐश्वर्या राय जी की सिस्टर तेज प्रताप, उस पर नाराज हो गए अपने ही भाई को लेकर के, और आपके ही पार्टी के एक नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार जो हैं विधानसभा में तेजस्वी नहीं, आपके प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी सीएम होंगे। किन्होंने कहा? हमारी पार्टी के राकेश जी हैं कोई। देखिए, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ऐसे ही कोई पार्टी में बयान दे दे तो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी का आधिकारिक स्टैंड यही है कि महागठबंधन का नेता कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में महागठबंधन के 5 घटक दल जब बैठेंगे तभी तय हो सकता है। ऐसे कोई एक पार्टी अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से कह दे कि हमारे नेता या महागठबंधन के नेता हो जाएंगे किसी एक पार्टी के नेता, यह संभव नहीं है, यह बात ही नहीं है। अरे गांधी मैदान आपका है ही नहीं, तो रजिस्ट्री आप कैसे कर दीजिएगा? तो गांधी मैदान अगर रजिस्ट्री आपको करनी है तो उसके लिए गांधी मैदान का ओनर भी तो होना आपको जरूरी है। तो इसलिए अगर किसी ने हमारी पार्टी से यह बयान दे दिया है तो मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पूर्ण रूप से इसका खंडन करता हूं। यह उनका निजी इच्छा उनकी हो सकती है, निजी बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी की आधिकारिक राय ये नहीं है। और दूसरी बात, आपने जो पूछा करिश्मा राय जी जो शामिल हुई, ये राजनीति परिवारवाद की चीज़ नहीं है। सबसे पहली बात, अब हमारे ही परिवार में आप भी नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप ही 3, 4, 5 भाई रहें और किसी की विचारधारा बीजेपी के साथ हो, किसी की आरएसएस वाली विचारधारा हो, किसी की कांग्रेस वाली हो, वामपंथी विचारधारा हो, तो सभी लोग स्वतंत्र हैं। कोई भी किसी भी विचारधारा के तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ राजनीति कर सकता है, तो इसको इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है। शामिल हुई है, ठीक है, अच्छा है, महागठबंधन को मजबूत करें, हम ऐसी आशा करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं, तो उसको इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है। अभिषेक जी, ये मुझे बताइए कि महागठबंधन में आप लोग मांझी जी को क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आज स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम दिन थी, मांझी जी भी बोल रहे हैं पहले आरजेडी से बातचीत की, नहीं बना, फिर कांग्रेस में गए, कांग्रेस से भी बात नहीं बना, आज अंतिम दिन है, मांझी जी को आप लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? देवाशीष जी, आप लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं इन सारे खबरों को। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी पिछले साल भी मांझी जी इन सब मुद्दों को लेकर नाराज हुए थे। वो एक बार महागठबंधन की तरफ से आयोजित एक धरना भी था और एक मार्च भी था जिसमें मांझी जी नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारे नेता ने जब उनसे रिक्वेस्ट किया और उनको समझाया तो वो नेता की बात पर मानकर चले आए। तो हमें ऐसा लगता है कि महागठबंधन के अंदर लोकतंत्र है, लोग अपनी बातें कह सकते हैं, रख सकते हैं। मांझी जी ने कहा है और समय रहते मांझी जी को मना लिया जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। अभिषेक जी, अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेते हैं। भोजपुरी और मैथिली में उन्होंने ट्वीट करके नवंबर तक सबको राशन मुहैया कराने की बात कह रहे हैं। आप लोग भी कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनावी ये एक एजेंडा है। क्या उसको किस नज़र से आप लोग देखते हैं? नवंबर तक ही क्यों? अगर आप सच में देश के गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि नवंबर के बाद देश के जो गरीब हैं वो अमीर हो जाएंगे या उनकी कठिनाई दूर हो जाएगी। तो आप इसको चुनावी मुद्दा ना बनाइए। हमारे ही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि नवंबर तक ही क्यों, उसके बाद तक भी गरीबों को इन सारी सुविधाओं का, इन योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए। और दूसरी बात कि मैथिली तो मेरी भी मातृभाषा है, एक तरह से मदर टंग है और काफ़ी कर्णप्रिय भाषा है और बहुत ही मीठी भाषा है। आपने उसमें ट्वीट किया, आपने भोजपुरी में ट्वीट किया, एक तरह से
आप लोगों को इमोशनल करना चाहते हैं कि किसी तरह से लोगों को इमोशनल किया जाए, ताकि ये जो चुनाव है उसमें कुछ इमोशनल करने से कुछ बेनिफिट मिल जाए, वोटों का ध्रुवीकरण हो पाए। आप किसी भाषा में बोलिए, आप कहीं जाते हैं वहाँ के बेटे बन जाते हैं, आप वहाँ के सपूत बन जाते हैं, आप किसी भी भाषा में बोलिए, इस बार जनता आपकी नहीं सुनने वाली है। इस बार जनहित के जो मुद्दे हैं उन्हीं के हिसाब से चुनाव होंगे। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई के मुद्दे सबसे अहम है। वो किसी भी भाषा में जो भी इन सारे मसलों को हल करेगा, जनता उसी का साथ देगी। अच्छा, एक और बात, बिहार में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ रहा है, सरकार कह रही है कि इस पर हम काम कर रहे हैं, हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन आंकड़े तो ऐसे नहीं बता रहे हैं। आप लोग इस पर क्या कहेंगे? जांच की रफ्तार बहुत कम है। हम तो लगातार इस बात को उठाते आए हैं कि जांच की रफ्तार बहुत कम है। आपने देखा है कि RMRI 2 दिन के लिए बंद भी हो गया है, क्योंकि वहाँ भी कोरोना के केसेस मिल गए हैं। जांच की रफ्तार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस महामारी से लड़ पाएंगे और जूझ पाएंगे। जी, बहुत जरूरी है। अंतिम सवाल एक, अभिषेक जी, आगे की रणनीति क्या कुछ है? चूंकि विधानसभा का चुनाव है ऐसे में, और इस वक्त आप हमारे साथ लाइव है, बहुत जनता जानना भी चाहेगी क्या रणनीति है, कैसे महागठबंधन में सब कुछ ठीक होगा? गलत तो चल ही रहा है, बिल्कुल, इससे नकारा नहीं जा सकता, कैसे आप लोग उसको ठीक करेंगे और क्या कुछ आगे होगा? देखिए, सबसे पहले महागठबंधन के जो भी घटक दल थे, कोरोना जैसी महामारी से पूरे देश और प्रदेश की जनता जूझ रही थी, उनकी मदद में लगे थे, उनके मुद्दों को उठाने में लगे थे, विपक्ष होने के नाते, जो हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी थी। और दूसरी बात कि चुनाव के लिए तैयारी नहीं की जाती है, चुनाव के लिए तैयार रहा जाता है। जिस तरह से परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, जनता के मुद्दों को उठाने वाले लोग हैं, इसीलिए हमें इस बात की ज़्यादा फिक्र नहीं है कि समय बहुत कम है, कैसे चुनाव हम लड़ पाएंगे, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, हम ये चाहते ज़रूर हैं कि महागठबंधन में चूंकि 5 घटक दल हैं, तो समय रहते अगर कोऑर्डिनेशन हो जाए, सीटें चिन्हित कर ली जाए, कैंडिडेट चिन्हित कर लिए जाए, तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है आगामी विधानसभा के चुनाव में। हमने देखा था कि लोकसभा में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का थोड़ा अभाव था, बहुत सारी चीज़ें विलंब से हुई थी, इसलिए परिणाम हमारे पक्ष में उस हिसाब से नहीं आ पाए, अब हमें हार का सामना करना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि अपने पास से हम सीख लें और इस बार वैसी चीज़ें ना हो, और मुझे ऐसा लगता है कि समय रहते सारी चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। महागठबंधन के सभी लोग बैठेंगे और ठीक करेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ RSP मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा थे। बेबाक अंदाज में उन्होंने अपनी बातें रखी और विधानसभा चुनाव के लिए बहुत अच्छी बातें कही कि कोई पार्टी जो है वो तैयारी नहीं करता है, तैयार रहना पड़ता है। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता क्या महागठबंधन का साथ देती है या नीतीश कुमार जिस तरह से कह रहे हैं कि 15 सालों का हिसाब जनता देगी, क्या होता है। चूंकि राजनीति है, राज्य और नीति दोनों साथ साथ होता है। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, द SG न्यूज़, पटना।